हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मंगल ग्रह के देवता मंगल देव का जन्म कथा और व्रत कथा। इस कथा को शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं आज है मंगलवार और आज है 7 मई। मंगलवार का जो दिन होता है मंगल देव की उपासना के लिए माना जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही मंगल देव सभी भक्तों का मंगल करते हैं। मंगल देव स्वभाव से ही तनिक दुरू माने जाते हैं, अर्थात उन्हें प्रसन्न करना मामूली बात नहीं है। अपने भक्तों से थोड़ी भक्ति पाकर प्रसन्न होने वाले मंगल देव यदि एक बार किसी को शरण में ले लेते हैं तो फिर कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आइए सबसे पहले हम मंगल ग्रह के देवता मंगल देव की जन्म कथा पढ़ते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य ने तप के बाद भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि उसकी रक्त के बूंद से सैकड़ों दैत्य जन्म ले। इस वरदान को पाकर दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी तो सभी भक्तजनों ने शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने अंधकासुर का वध करने के लिए स्वयं ही युद्ध किया। ये युद्ध काफ़ी भयंकर युद्ध जो बहुत ही लंबे समय तक चला, जिससे भगवान शिव का पसीना बहने लगा। रुद्र के पसीने से उज्जैन की जो धरती है वह गर्मी से 2 भागों में विभक्त हो गई, जिससे मंगल ग्रह का जो है जन्म हुआ। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उनकी रक्त की बूंदों को नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर संभाल लिया। धरती से जन्म के कारण उन्हें धरती पुत्र भी माना गया। कहते हैं इसलिए मंगल की जो धरती है वो लाल रंग की होती है। आज भी उज्जैन में मंगल ग्रह का वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह स्थान मंगल की जन्मभूमि भी माना गया है। ये अब हम मंगल देवता की व्रत कथा के बारे में पढ़े। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लीपती थी और ना ही धरती खोदा करती थी। हर मंगलवार को मंगल देव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन पैदा हुआ था, इसलिए वह उसे मंगलिया कहकर पुकारती थी। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर स्वयं मंगल देव ने उनकी परीक्षा लेने को ठानी और साधु का भेष बना करके उनके घर मंगलवार के दिन पहुंच गए। वह बुढ़िया से बोले, मुझे भोजन बनाना है, तू थोड़े से धरती लीप दे तो मैं भोजन बना लूं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं मंगलवार की व्रती हूँ, मैं आज के दिन धरती नहीं लीपती, मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ, आप उस पर भोजन बना ले। उसकी बात सुनकर साधु ने हट पकड़ ली कि मैं तो लीपी हुई धरती पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि आज तो धरती ना लीप सकूंगी, इसके अलावा आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगी। उसकी बात सुनकर साधु ने वचन लिया कि धरती लीपने के अलावा मैं जो कुछ कहूँगा वो तुझे करना ही पड़ेगा। बुढ़िया ने 3 बार वचन दिया। अब साधु ने कहा कि आप अपने बेटे को बुला दें, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जला करके खाना बना लूँगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश ही उड़ गए, परंतु वह मंगल देव को साक्षी मानकर वचन दे चुकी थी। उसने मंगल देव का स्मरण कर अपने बेटे को बुलाकर साधु के पास भेज दिया।
साधु ने कहा, माँ तू ही अपने बेटे को लेटा और अंगीठी जला दे। बुढ़िया ने मंगलदेव का स्मरण करते हुए अपने बेटे को औंधा लिटाकर अंगीठी जला दी और साधु महाराज को बुला करके अपना काम करने लगी। जब साधु महाराज का खाना बन गया तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज दी और कहा कि अपने बेटे को बुला दे। बुढ़िया हैरान होकर कहने लगी, महाराज अभी तो आपने अब उसकी पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहाँ से आएगा। आप कृपया भोजन ग्रहण करें और जहाँ जाना है वहाँ जाए, मुझे और दुखी ना करें। साधु ने हट पकड़ ली, अपने बेटे को आवाज दे। साधु की बात सुनकर जैसे ही बुढ़िया ने मंगलिया ओ मंगलिया कहा उसका बेटा दौड़ता हुआ आ गया। बेटे को देखकर बुढ़िया चकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा, माँ तेरा व्रत सफल हो गया, तेरी अपनी इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसलिए आज के बाद वे हर तरह से तेरी रक्षा करेंगे, तुझे कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाला व्रत माना जाता है। यह कष्टों को दूर करने वाला, राज्य सम्मान पाने और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।